तो निखिल आ चुके हैं हम आ हमारा चुके हैं और लेकर आए हैं रिदम के लिए बुक। तो ये देखो भर के आई है रिदम, क्या तैयार हो जाओ। स्टडी के लिए। तो ये नवाने का दीदी ने अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करके आपके लिए बुक ढूंढवाई और आपको दी है प्रिपरेशन के लिए। तो थैंक यू बोलो। पुरानी बुक जोर से बोलो thank you। पढ़ी या नहीं पढ़ी, बट एक नई बुक आ चुकी है। तो ये करना है काम इसमें। वैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलो फिर जैसे खुश हो जाओ। नहीं, जैसे कहीं से आते हैं ना, जैसे मैं छोटी थी ना तब मेरी दीदी लोग आते थे बाहर से, वो बीएड करते थे, हॉस्टल में बाहर रहते थे। तो है ना मेरे लिए मतलब उनकी बैग खुलती थी ना तो मैं ऐसे बैठ जाती थी उनके पास कि कुछ न कुछ तो चीज़ें मेरे को भी मिलेगी इसमें से। नहीं, बुक्स तो नहीं मिलती थी, मतलब कुछ कुछ चीज़ें मिलती थी। तो ऐसे रिदम को अब लग रहा था क्या कि भैया आएंगे, भैया की बैग में मेरे लिए कुछ चीज़ आएगी और रिदम के लिए ये बुक्स मिली है। चलो तो ये मेरे को नई 2 वॉच मिली है गिफ्ट। अच्छा, एक के साथ एक फ्री। हाँ, ये नया का ने दी है इंटर्नशिप की खुशी में। अरे वाह। तो इसमें एक है थोड़ी सी फॉर्मल, जो ऐसे नॉर्मल अगर किसी दिन जाऊंगा कुछ नॉर्मल फॉर्मल नॉर्मल ड्रेस पहन के, कैजुअल ड्रेस पहन के, ठीक है, दिखा। तो उसके लिए है ये वाली ओके। टी। और किसी दिन जब मैं फॉर्मल पहन रहूँगा उस दिन के लिए है ये वाली। अरे वाह, ये तो और ही शानदार। Yeah. अच्छी है। और ये देखो, गर्मी क्या से ले- बचाने के लिए आपके लिए स्पेशल गिफ्ट, बीट द हीट ऑफर। ठंडा ठंडा कूल कूल। डे 1। अच्छा, अभी तो ये बता कि कैसा सा फील हो रहा है कि आपकी इंटर्नशिप लग गई है। तो मेरे को पहले तो ऐसे ही लग रहा था कि ठीक है, हो गया तो हो गया, मतलब होना ही था, ये तो होना ही था। तो इतना ऐसे में कुछ था नहीं मेरा किसी को बताने का मन था। ठीक है। बट क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी कैश टीम में थे, यानी कि प्लेसमेंट वाली टीम में थे, तो उन लोगों को पता था, तो उन लोगों ने अपने दोस्तों वगैरह को इन्फॉर्म वगैरह कर दिया होगा। तो ऐसा था, मैंने भी नोनी को बता दिया था कि ऐसा है। उसने ओ वाह वाह वाह। हाँ बताओ। और फाइनली आपकी क्लास के सब बच्चों का आ गया क्या इंटर्नशिप का? नहीं, अच्छा, हो गया, कई बच्चे देते हैं। हाँ, तो कई बच्चों का रहता है, कई कंपनीज ऐसी थी जिन जो रोल ऑफर करने का बोल रही थी वो ऑफर नहीं करा, कुछ और ही ऑफर करा। 5 बच्चों का ग्रुप था, वो यहाँ से सुबह तैयार होकर गए गुड़गांव में, वहाँ पे बैठे वेट करा, उसके बाद उनको कहा कि चलो ठीक है, अब आप एक रील बनाओ, अच्छा। आप कंटेंट क्रिएटर टीम में हो। तो मैंने कहा कि सर हम लोग तो ग्राफिक डिजाइन के रोल के लिए आए हैं। कहते कि ये भी उसका पार्ट ही है। कहते अरे सर ऐसा नहीं चलता। मैं कहते ओके सॉरी बाय, जाओ फिर। ऐसे तो उनका पूरा सुबह से शाम तक का दिन खराब हुआ आने। तो मतलब अगर एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है और एक प्रोसेस होता है। अगर तो भाई पता है कि हम इस टाइप के रोल के लिए जा रहे हैं, रोल किसी बंदे का कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसका आप ये करके क्या मजाक बना रखे हैं? तो उससे वो वो तो नॉनसेंस बात हुई। कोई ऐसा कर रहे हो तो मतलब ये आपका, अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो आप समझ जाओ कि भाई ये ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई कहानियां सुनने की जरूरत नहीं है, ये टॉक्सिक वर्क कल्चर है। वो बंदे लोगों से आप छुटकारा पाओ, बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनियां होती है, वहाँ पे आपके पास अच्छी टीम होगी, बढ़िया आपको प्रॉपर काम दिया जाएगा और उसका प्रॉपर आपको प्रोसेस बताया जाएगा। जैसे अगर फिल्म और एनिमेशन वाले अगर होते, उनको अगर रील के लिए कहा जाए तो वो हो सकता है कि उनका एक पार्ट होता। ये भी हो सकता था, बट फिर भी क्योंकि जो बच्चा सोच कर आया था वो नहीं मिला, तो ठीक है, मतलब कर भी सकते हैं। एक आधे बच्चे ने वो करा भी है, उसने वहीं पे जॉब ले ली। अच्छा। हाँ, तो कईयों का ऐसा भी होता है कि भाई उसको मजे आते हो, क्योंकि कोई ऐसा वो गंदा काम थोड़े है, इंटरेस्टिंग काम है, ठीक है, कर सकते हैं। और कुछ फैशन डिजाइनर्स के कपड़े बहुत फेमस हो गए अचानक से। अच्छा। तो उनके एक्ट्रेस वगैरह पहनने लग गई, तो वो अचानक से ही चढ़ गए, वो भी सीन है। आपके कॉलेज का? हाँ, वाह। तो मैंने उन भैया को हाय हेलो करके कॉन्ग्रेचुलेट भी करा। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो
अच्छा काम करते हो तो वो नोटिस होता ही है। तो that is a अभी good जैसे thing। एक कान फिल्म महोत्सव में पटना की एक लड़की गई थी, नैन्सी त्यागी। हाँ नैन्सी त्यागी, तो एकदम से फर्स्ट टाइम गई रो फेमस हो गई। ऐसा नहीं है, उसने उसका खुद मैंने गाई। उसका मैंने देखा, अच्छा। उसकी हिस्ट्री चेक करी, हम्म। तो उसने इंस्टाग्राम पे कोई मतलब 100 करोड़ों वो videos बना दी 2-3 थी। साल से वो काम कर रही है। हाँ मतलब 2-3 साल भी देखा जाए तो कम है जिस हिसाब से जिसका रिकॉग्नाइजेशन है, बट द मेन पार्ट जिसकी वजह से वो फेमस हुई वो उसकी पहला बात तो मतलब प्योर हार्डवर्क से वो आ रही थी कि ठीक है उसने मतलब बेसिक वो जाती है अपने, जैसे हम लोग उस दिन गए थे, कौन सी वाली जगह गए थे जहाँ पे हम कपड़े खरीद, वो सीलमपुर सीलमपुर। हाँ तो जैसे वो भी ऐसे जाती थी, कपड़े खरीदती थी, उसकी व्लॉग बनाती थी, उसके बाद वो लाती थी, फिर खुद ही ऐसे सीलती थी, वो भी उस वाली मशीन से, उससे सील के फिर वो ड्रेस बनाती थी, और ड्रेस भी वो बढ़िया बनाती थी। तो ऐसे उसकी वो सीरीज बनाती थी उसकी, तो उसके यूट्यूब पे भी डालती थी, इस पे भी डालती थी, बहुत सारी वीडियोस थी। तो ऐसे ऐसे करते थोड़ी नोटिस में आने लग गई, थोड़ी और होने लगी, फिर और लोगों ने उसको अप्रिशिएट करा तो उसके और लोगों ने स्टोरीज पे डाला। तो जब आप अच्छा काम करते हो, नजरों में आते हो, तो फिर आपका वो नहीं है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। That is not true. That is not true. कि Not hard always work true. always true. Yeah. Hard work plus luck is there. Intent is there. मैं तो वो वाला दिन ऐसे देखना चाहती हूँ जब निखिल ऐसे तैयार होके और फर्स्ट डे ये अपना जाएगा ऑफिस, तो उस दिन जब आने वाला है आधे बैग लेके एक हाथ में लंच और आएगा ऐसा थका हुआ। आएगा कैसे, रुको बनी हुई पैंट शर्ट आएगा तो ऐसे वो हो जाएंगी, ऐसे नहीं हो जाती, एक निकली हुई रेख घुसी हुई। वो मशरूम सा बन जाते हैं। जैसे आज पापा सुबह आए थे, गए थे ना तब तो एकदम ऐसे टनाटन गए थे, और जब वापस आए तब इतने ढीले डाले, कुर्ता बाहर निकला हुआ, शर्ट ऐसे, मैंने कहा क्या हुआ। क्योंकि गर्मी है ना वो चूस लेती है। फिर इसीलिए फिर ये सब करके थोड़ा सा और प्रोग्रेस करके फिर ABCD कुछ करके उसके बाद थोड़ा ऐसा कुछ करने का कि आप आराम से जाओ, आराम से आओ, और हो सके तो जाने की जरूरत ना पड़े, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते और इन चीजों से इम्यून हो जाओ। इम्यून हो जाओ, बट ऐसी कोशिश करो कि आपको ये चीजें आगे लाइफ में परेशानी ना करे। पापा बीच बीच में ये परेशान करते हुए ऑडियो को मैंने 2 बार छुड़वा दिया, मैंने 2 बार ही छुड़वा दिया है। स्पेशल इफेक्ट ऐड करो। इफेक्ट ये इफेक्ट है। जैसे वो कुछ भी हाथ में आता है तो उसको करने का मन करता रहता है। इसके पीछे मेरे को ट्यून लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि पापा ने कट 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 पूरी वीडियो में बताया है इसको कैन को। जैसे वो पॉप वाले होते हैं ना। निकल आपके हाथों में ये ऐसे मिट्टी सी ऐसे कैसे लगी बैग पकड़ने से? ये मैं बताता हूँ, सुबह 6 बजे से रूम शिफ्टिंग में लगा हुआ हूँ। अच्छा। इतनी जगह कचरा, मतलब मैं बताता हूँ, शांति से बताता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। रूम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो जो डेली यूज की चीजें होती है वो तो साफ सुथरी रहती है। फिर आती है बेड के नीचे रखा हुआ सामान, अलमारियों के ऊपर रखा हुआ सामान, कुनारों में रखा हुआ सामान, बालकनी में रखा हुआ सामान, ये सारा भी उठा के दूसरे रूम में शिफ्ट करना था। तो उनके ऊपर लगी हुई थी बेइंतहान मिट्टी। ओके। तो अब वो सारा सामान रखना था मेरे को नीचे, तो मेरा अभी 4th फ्लोर पे है, तो उससे मेरे को नीचे जाना था, 2nd फ्लोर पे शिफ्ट करना था। तो मैंने कल रात को अपने टीचर नहीं मतलब केयर टेकर हॉस्टल के, उनको बोला कि भाई मेरे को चाबी दे दो। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी बच्चे रह रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर कल कर देना। ठीक है, तो फिर रात को अब थोड़ी सी मैं सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा कट करते हैं, मतलब वीडियो नहीं, उस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो रात को क्या होता है, रात को मैं जानकी राम, एक मेरा नया दोस्त है, जानकी राम, हाँ अच्छा, तो ये राजस्थान का नहीं है, हैदराबाद का है। अच्छा ये राम जहाँ पीछे लगा होता है वो सब राजस्थान करते हैं। जानकी राम जानकी राम। नलिनी चौधरी, अच्छा अच्छा, इधर पूरा नाम है। हाँ जानकी राम नलिनी चौधरी। तो हम लोग, मैं, अंशुल, सौरव, ये जानकी राम, साहिल, श्लोक, ये सब लोग एक ही रूम में इधर उधर आते रहते हैं। तो हमारा रूम हमने छोड़ ही रखा था। तो मैं फिर से आया, श्लोक आया, तो मैंने कहा क्या करके आया, तो कहता मैं टेकन खेल कर आया हूँ। अच्छा, टेकन 3। एक सेकंड टेकन, फिर मेरे को अपने बचपन का याद आ गया। टेकन 3 पापा ने एक बार मेरे को, पता नहीं आप कहाँ से लेकर आए थे, पर आपको पता कैसे चला था?
टेकन 3 शायद एक बार अपन वो जो लाइब्रेरी ज्वाइन की थी उनकी सीडी में कभी मिला था। अच्छा पक्का? हाँ नहीं, मेरे को तो लग रहा है कि वैल्यू से पता चला था, वैल्यू से एक बार लाए थे। वैल्यू से नहीं पता चला था, वैल्यू से GTA वाई सिटी का पता चला था, टेकन बट मेरे को याद ही नहीं है कि टेकन का कैसे पता चला था। या तो ऐसा था, नहीं, लाइब्रेरी से तो नहीं आया वो वैसे। मेरे को पता है 2-3 गेम हमने ले लिए थे कहीं से, तो पापा शायद उनसे भी लेकर आते थे, आपके जो ऑफिस वाले कलीग थे। miniclip.com से भी तो लेते थे। नहीं, मिनी क्लिप का नहीं है, वो एक हैवी गेम है, तो मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। मेरे को तो इतना बचपन का याद नहीं है, बट डेफिनेटली टेकन 3 के बारे में हमें नहीं पता था। हम कोई और सा गेम डाउनलोड कर रहे थे, प्रिंस ऑफ पर्शिया वगैरह करा था, वो उसका मैंने आपको पर्टिकुलरली बोला था, तो टॉरेंट से डाउनलोड करा था, और उसके साथ में 1-2 गेम और डाउनलोड कर लिए थे, तो ये भी था। तो लेकिन उस समय क्योंकि इतना कनेक्टेड नहीं था सब कुछ, तो पता नहीं था कि इतने सारे बच्चे खेलते हैं। मेरे को ये लगता था स्पेशल गेम फॉर मी कि ये मैं ही खेलता हूँ, बट जब मैं स्कूल में गया, बातें करी, तो पता चला सारे खेलते हैं। तो कहा कि ठीक है, ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। बट आगे फिर उसने कहा कि मैं टेकन, मैंने कहा कि मेरे को पता था कि टेकन के बहुत सारे आगे एडवांसमेंट हो चुके हैं। मैंने कहा कौन सा? या टेकन 7 या 6 है मेरे पास। मैंने कहा कि मैंने 3 खेला था, अब कितना बढ़िया हो गया होगा। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, ले आ लैपटॉप ले आ। फिर मैंने अपना बेड खाली करा, टेबल खाली करी, फिर रखा, दूसरे साहिल के रूम से स्पीकर लाया, स्पीकर लगाया, लाइटिंग सेट कर दी, बढ़िया पानी की बोतलें रख दी साइड में। वो आया बंदा, कंट्रोलर था उसके पास, फिर हमने जो 2 घंटे खेला, फिर आपको कॉल किया बीच में। हाँ, बहुत मजे ही आ रहा। साउंड सिस्टम भी अच्छा साउंड सिस्टम कर दिया बढ़िया, बैठने की जगह हो गई बढ़िया, फिर खेला, बहुत मजे आए। उसके बाद फिर ये चला। वो शुक्र है कि मम्मी ने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, पहले ही कॉल कर ली थी। आते थे बच्चों के कॉल बीच में, अच्छा, तो इग्नोर हो रहे थे। उसके बाद वो बाकी के बच्चे अपना उधर दूसरा कुछ कर रहे थे, हम लोग ये खेल रहे थे, और रात के बज गए 2। उसके बाद सब लोग अपना उठे, अलग अलग जगह गए। फिर मैंने कहा कि चलो शिफ्टिंग कर लेता हूँ। फिर मैंने थोड़ी बहुत करा, उनका नॉक करा, वो लोग तब तक सो चुके थे। मैंने कहा कि चलो ठीक है, इनको डिस्टर्ब नहीं करते, मैं कल ही सुबह ही करूँगा। फिर अगली सुबह उठ के फिर मैंने सारा सामान इसमें डाला, फिर अलमारी के अंदर से सामान इधर उधर कुछ मतलब जितने भी बच्चे थे सबका होली के कपड़े पड़े हुए थे, इसमें तो कमाल है। तो क्या कहते हैं, क्योंकि होली के कपड़ों के साथ दिक्कत ये होती है कि ऑलरेडी आपके पास कुछ कपड़े होते हैं जो आपको धोने होते हैं, बट साथ साथ में ये होली के भी होते हैं। तो अब प्रायोरिटी होती है कि इसको पहले धोया जाए, क्योंकि ये तो कल भी पहनना है, तो उसको धो लेते हैं, और वो रखे रह जाते हैं। फिर वो थोड़ी देर के लिए इसमें रहते हैं, फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वो बाहर वाली अलमारी में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वो बालकनी में शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। उन पे लग जाते हैं, फिर कॉकरोच लग जाते हैं, उसमें खाने लग जाते हैं। अब होली होती है तो उसमें कीचड़ में भी नहाते हैं बच्चे, तो कीचड़ उसमें लगा हुआ है, बदबू नहीं आती, हाँ, तो वो कड़क हो चुके होते हैं, तो उसको किसी का छेड़ने का मन नहीं होता। मैंने आपको दिखाता हूँ एक, अब यहाँ पे है एक बच्चे के ऊपर मेरे को गुस्सा, तो उस दिन मेरा डांस परफॉर्मेंस था, तो अब मेरी भी गलती है इसमें। तो डांस परफॉर्मेंस था, सुबह बोला था उन्होंने 10 बजे होएगा, तो 10 बजे मैंने कहा ठीक है, जो मेन होली खेलने का प्रोग्राम है वो बाद में, तो मैं अपना फटाक से डांस करूंगा, जाऊंगा, चेंज करूंगा, फिर खेलूंगा। बट ये कॉलेज वाले लेट करे जाए, बच्चे खेलने लग गए, हम लोग वहाँ पे खड़े हुए। तो अब मैंने वो ड्रेस पहनी हुई थी, मेरी अच्छी ड्रेस खराब हो गई, मेरी ये वाली ड्रेस खराब हो गई, वो पेंट हो गई होगी आपकी, पेंट भी होगी, और ये जो व्हाइट रंग की थी ये ऐसी हो गई। ये मैंने ऑल्दो धो लिया है, बट इसका कलर यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऐसा है, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो ये तो उतर जाएगा, तो ठीक है, मैं इसको धो कर दूंगी। देना। हाँ। एक और है जिसके ऊपर मेरे को और ही दुख हुआ, वो है ये वाली, वो आपकी वो होगी कार्गो, हाँ, कार्गो का भी उतर जाएगा, कार्गो का भी उतर जाएगा तो अच्छा। मैंने वैसे ये दोनों जो कपड़े हैं ये दोनों मैंने धो दिए एक बार। ये कुछ सॉल्यूशन मंगाना पड़ेगा पापा से, फिर मैं ये कर आप दूंगी। देखो तो ये साफ है, लेकिन यहाँ से हाँ, पिंक सा दिख रहा है, तो इसको कर दो ये सेट। तो ये तो चलो वो है जिनके ऊपर निखिल की थोड़ी सी बरकत थी, क्योंकि ये धुल गए। उसके बाद कुछ कपड़े थे जो धुले ही नहीं, नजर नहीं गई, वो वैसे के वैसे रहे, सबके पास वैसे कपड़े थे, तो वो खराब ही रहे। और तो ये सुबह फिर मैंने इनको संभाला, इसलिए ये भी ऐसे थोड़े से हाथ हो गए। उसके बाद फिर अगली सुबह उठ के फिर मैंने सारा सामान उठा के नीचे शिफ्ट करा और नई अलमारी के अंदर रखा। उसके बाद अब ये कंफ्यूजन
कि मैं सामान लेके क्या क्या जाऊं इधर अच्छा। और उधर क्या क्या रखूं। तो अब क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आके घर पे ही रहूंगा, अब मेरे को वहां पे भी जाना है, नया ऑफिस, तो अब कंफ्यूजन की सामान तो ज्यादा लेके जाना है, बट पापा आ नहीं रहे, तो मैं अकेला कैसे लेके जाऊं सामान इतना सारा, क्योंकि एक ही बैग, दो ही बैग, एक दो बैग ही उठ पाते हैं, और बैग भरते ही दिखते हैं, 2 कपड़े डालो बैग फूल जाता है, ऐसे प्रेग्नेंट हो जाता है बैग 2 सेकंड में, तो क्या करा जाए। तो जो नानी है उसके लिए वो तो मेरे को ओवर ही लग रहा है, उसके लिए अलग से एक टेम्पो आया है जिसमें 6 बैग है, वो गाड़ी के पीछे पीछे चला है पूरे रास्ते। कमाल है, कमाल है। तो वो गया उधर, तो ये है सीन। तो अब मैं आ गया हूँ, अब कुछ कपड़े हैं जो धोने वाले, वो भेज देता हूँ आपको। अभी ये आपको कुछ ही टाइम में चकाचक मिलेगी, देखना, ये फिर pure आप white थैंक यू बोल देना मम्मी को। ठीक है, ये है, ये तो नॉर्मल गंदी और की है, इसको तो ऐसे ही साफ क्या है मत दिखाओ। हॉस्टल वाले बच्चों के ऐसे ही होते हैं।